हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएन लर्निंग एकेडमी गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैडम नोट्स बनाने नहीं बनाने, पीडीएफ क्या। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंटेंट आपके पास है, बट वैसे नोट्स बनाइए आप, ठीक है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बाकी आप सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर। हमारी हेडिंग है प्रोनाउन। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट, डन। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है बच्चों? नाउन के जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं, है ना। ये मान लीजिए मैंने लिख दिया हरीश इज वेरी इंटेलिजेंट, फिर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, फिर से मैंने लिख दिया हरीश हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, ठीक है। फिर मैंने क्या लिख दिया, फिर से मैंने लिख दिया हरीश हैज डन दिस 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 दिस। मैंने एक लंबा पैराग्राफ लिख दिया और बार बार मैंने रिपीट कर दिया हरीश को, है ना। और प्रोनाउन क्या कहती है? मैं वो वर्ड हूं जो कि नाउन की जगह पर यूज होता हूं। तो ये जो हरीश है, हरीश है, हरीश है, हरीश है, ये जो बार बार हरीश यूज हो रहा है ये यूज नहीं होना चाहिए। ये जो बार बार हरीश यूज हो रहा है ये यूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे और वो प्रोनाउन है ही, ठीक है। पहली बार हरीश लिख दिया, वो राइट है। अब इसकी जगह पर आप प्रोनाउन यूज करेंगे ही। इसीलिए डेफिनेशन क्या दे दी गई कि नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो बिल्कुल आप लिखिए इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिख दीजिए अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of a noun। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के स्थान पर यूज होता है। यहीं से लिख लीजिए, वेरी फर्स्ट पेज पे ही मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन लिख दी है। नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। या फिर मैं क्या लिख सकती हूं, नाउन के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और मैं क्या लिख सकती हूं, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। या फिर मैं क्या लिख सकती हूं, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज अ वर्ड कॉल्ड प्रोनाउन। आप कैसे भी इसको समझ लीजिए, अल्टीमेटली नाउन के बदले में, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। ये सारी डेफिनेशंस आप लिख लीजिए। अब यहाँ अगर हमें आगे शुरुआत करनी है तो हमें एक चीज से शुरुआत करनी चाहिए, वो है हमारे पास पर्सन से। प्रोनाउन की शुरुआत आप करिए पर्सन से। इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन होता है, और ये होता है हमारे पास थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई और वी। सेकेंड पर्सन कौन सा है? यू। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, शी, इट, दे, या फिर एनी नेम, ठीक है। ही, शी, इट, दे, या फिर एनी नेम। दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ही, शी, इट, दे, या फिर एनी नेम। अब यहां पर देखो, फर्स्ट पर्सन अगर मैं सिंगुलर पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? आई। सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ये दोनों है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। एस माने सिंगुलर, पी माने प्लूरल, ठीक है। यहां देखिए थर्ड पर्सन ही, शी, इट, ये हो गया आपके सिंगुलर और दे हो गया यहां पर प्लूरल।
ये बात क्लियर है ना सबको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको आप अच्छे से समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहाँ से हमें सबसे पहले समझना होता है कि इंग्लिश में हमने जब नाउन पढ़ा था तब भी केसेस की बात करी थी, और अभी भी हम किसकी बात करेंगे? केसेस की बात करेंगे। 3 केसेस हैं। 1 इज नॉमिनेटिव, सेकंड इज एक्यूजेटिव, and third one is possessive case. We are talking about the cases. This is nominative case, accusative case and possessive case. Nominative case, accusative case and possessive case. सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन जाए वो है नॉमिनेटिव केस। कौन सा सब्जेक्ट बन सकता है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये क्या बन गए? सेंटेंस के सब्जेक्ट। अब इसी का ही ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या बनाओगे? आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी, वी का अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। पॉजेसिव केस, अधिकार शो करना है। कैसे शो करेंगे अधिकार? मेरा, माई, माइन, आवर, आवर्स। यू से क्या शो करेंगे? योर या फिर योर्स। हिम से क्या बन जाएगा? हिज बन जाएगा। हर से क्या बन जाएगा? हर और हर्स बन जाएगा। इट से क्या बन जाएगा? इट्स बन जाएगा। देम का क्या बनेगा? देयर या फिर देयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। परफेक्ट। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमने इसको लिख लिया तो समझेंगे नहीं। देखो मैं पूरा पूरा कॉर्नर में हो गई हूँ क्योंकि मैं यहाँ तक बीच में आ रही थी। तो आप लिखो पहले इसको, है ना? गेट इट डन। इसको लिखिए पहले, आप कंप्लीट लिख लो। नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अभी मैं समझाती हूँ उनको कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, आई लेट यू नो। नोट डाउन करेंगे नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड पॉजेसिव केस। चलिए, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉजेसिव केस। ठीक है, चलिए अब देखो इसको समझना कैसे है। समझने के लिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट बन जाए, यानी कि ये जो नॉमिनेटिव केस है ये हमेशा सेंटेंस का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है और ये हमें हमेशा अधिकार शो करता है। ये ध्यान में रखिएगा। पॉजेसिव यानी अधिकार, अथॉरिटी, मेरा, तुम्हारा, है ना, हमारा, ये शो करता है अथॉरिटी। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको आप कहीं पर भी मिस मत करिए क्योंकि यही आपके एक्टिव पैसिव में भी काम आने वाले हैं और यही आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक करके सारी प्रोनाउन को हम समझते हैं। सब्जेक्ट समझ में आ गया कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया कौन बनेगा, और अथॉरिटी कौन बनेगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं क्वेश्चन। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, देखो लिखा है यहां पर बोर्ड पर, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये हमने क्या क्या लिख दिया यहां पर? प्रोनाउन कौन कौन सी हैं ये पढ़ी आपके सामने रखी हुई हैं, ध्यान से देखो। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस कौन सा बना? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, यही मैंने लिखवाया आपको। ऑब्जेक्टिव केस इसका कौन सा बना? जो ऑब्जेक्ट बने, मी, अस, यू, हिम, शी का हर, इट का इट रहता है स्टूडेंट्स, और दे का देम। पॉजेसिव केस कौन सा बना? माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, ये योर है बच्चों, YOUR, प्रिंटिंग एरर है। योर्स, हिज, हर, और ये हर्स है, मैंने सही कर दिया। जहां पर भी प्रिंटिंग एरर है स्टूडेंट्स वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। ठीक है, हर, हर्स, इट्स, ठीक है, देयर और देयर्स। बोलो, ये टेबल अच्छे से समझ लेना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, एक्टिव पैसिव में काम आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगी, हर जगह काम आएगी। ये सेंटेंस का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ये सेंटेंस का क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये क्या है? अथॉरिटी, अधिकार। ठीक है, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी दे रखे हैं आपको और ये प्रिंटेड भी, ये PPT के थ्रू भी दे रखे हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे सिंगलर बताओ तो आई सिंगलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगलर, यू प्लूरल,
ही, शी, इट सिंगुलर और दे प्लूरल। आई होप ये क्लियर है टेबल। आई का माई और माइन ये है पजेसिव केस, ठीक है, और मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि एक्यूजेटिव केस। इसी तरीके से प्लूरल क्या बनेगा? आवर, आवर्स, ये है आपके पजेसिव केस। अस कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव, यानी कि नॉमिनेटिव केस। यू नॉमिनेटिव केस, योर एंड योर्स पजेसिव केस, यू दिस इज योर एक्यूजेटिव केस। फिर से अगर यू प्लूरल लिया तो ये पजेसिव केस और ये है एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव, एक ही बात है बच्चों। एक्यूजेटिव कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो, एक ही बात है। ही, शी, इट ये कौन से केसेस हैं? ये है नॉमिनेटिव केस, ठीक है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बने। हिज, हर ये सारे के सारे हैं पजेसिव केस, और फिर हिम, हर, इट ये है आपके पास एक्यूजेटिव केस। इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने जो इजीएस्ट वे में लिखवाया है वो भी ठीक है, और इसको भी आप समझ सकते हैं। दे क्या हो गया? प्लूरल। बस ये जो चार्ट है ये आपको सिंगुलर प्लूरल समझा रहा है। दे क्या हो गया? प्लूरल हो गया, और ये कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। देयर और देयर्स ये हो गए आपके पजेसिव केस। देम हो गया आपका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस लिख लो या नॉमिनेटिव केस लिख लो, सारी चीजें राइट हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करो, अच्छे से लिखो। ये देखो, इसको मैं साइड कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ये लीजिए, इसको मैं कॉर्नर में ले गई हूँ, ठीक। नोट डाउन करो इसको। सिंगुलर प्लूरल का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन बनता है। मैंने एक एक करके क्वेश्चन आप सॉल्व करो अपने आप से। पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। मैंने लिख दिया हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट हर बनता है क्या? ये है आपका क्वेश्चन। क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट हर बनेगा? क्वेश्चन देखो, हर भी देखो, यू भी देखो, ही भी देखो, मी भी देखो, सारे क्वेश्चंस देखो। क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट हर बनेगा? नहीं बनेगा ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट हर कभी भी नहीं बनेगा, तो क्या लिखें? शी। सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। यू बन सकता है, ही बन सकता है सब्जेक्ट, लेकिन मी नहीं बनेगा, आई बनेगा। और सीरीज भी क्या रहनी चाहिए? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। चेक करिए, क्या ये सेकंड पर्सन है, क्या ये थर्ड पर्सन है, और क्या ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सीरीज क्या रहनी चाहिए? 2, 3, 1, और ये 3 प्लूरल हैं। हैव डिसाइडेड टू गो देयर, लेकिन यहां पर मी नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट मी नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सारिका एंड मी नहीं, सारिका एंड आई। पर्सन क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन नहीं है, सारिका थर्ड पर्सन है, और ये है फर्स्ट पर्सन। ये मी गलत है, आपको लिखना है आई। द टीचर टॉट, दे टॉट होम। टीचर्स ने किसको पढ़ाया? दे या फिर देम? ये दे यहां पर गलत है, देम आएगा। मेन वर्ब से, मेन वर्ब से वॉट या होम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इस नाते दे गलत है, देम इज द राइट आंसर। शी लव्स ही, शी लव्स हुम, वो किसको प्यार करती है? ही को प्यार करती है या फिर हिम को? यहां पर ये शी कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। हिम कौन सा हो गया? ऑब्जेक्टिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस, एक ही बात है। देखो एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज को अच्छे से देखो। मेन वर्ब से व्हाट या हुम के जो रिप्लाई हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो मेन वर्ब क्या है? द टीचर टॉट हुम, टीचर ने किसको पढ़ाया? टॉट किसको पढ़ाया? देम को या फिर दे को? आंसर की बनेगी देम, ठीक है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनमें से पूछे जाते हैं प्रोनाउन से जुड़े हुए। और देखते हैं हमारी नेक्स्ट शीट। ही अब्यूज्ड देयर, दे ना तो देयर आएगा न दे आएगा। ही अब्यूज्ड हुम, उसने किसको गाली दी? उसने देम को गाली दी। द फिशरमैन सेव्ड ही एंड आई, द फिशरमैन सेव्ड हुम, फिशरमैन ने किसको सेव किया?
किसको? तो ही तो सब्जेक्टिव केस है, आई भी सब्जेक्टिव केस है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि मेन वर्ब से व्हाट या फिर whom के रिप्लाई हमेशा कौन होंगे? whom के रिप्लाई होते हैं, रिप्लाई होंगे क्या? ऑब्जेक्ट। तो ही तो सब्जेक्ट हो गया, गलत हो गया, आई भी गलत हो गया, आंसर क्या बनेगा? हिम एंड मी। लेट ही, प्रिपोजिशन के बाद ही नहीं आएगा, लेट हिम, आंसर क्या बन जाएगा? लेट हिम डू दिस वर्क। प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट यू एंड मी नहीं, लेट यू एंड आई, लेट यू एंड आई सॉल्व द क्वेश्चन। आई नहीं होगा क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यू ऑब्जेक्टिव है, आई गलत है। लेट यू एंड मी, सॉरी यहाँ पर मैंने भी आई लिख दिया, ये तो गलत लिख दिया, इसको सही कर देती हूँ। ये लीजिए, इट इज़ बाय मिस्टेक, लेट यू एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो लेट यू एंड मी सॉल्व द क्वेश्चन। आवर इज अ ग्रेट कंट्री, देखो इसको मैंने अभी समझाया नहीं है, मैं अभी समझाती हूँ, देखो कैसे। हम लोगों ने अभी, मैं एक बार आपको बैक स्लाइड पर लेकर जाती हूँ स्टूडेंट्स। बैक स्लाइड पे अगर आप देखें तो मैंने आपको 3 केसेस बताए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। अब देखो इस जो पजेसिव केस है, अगले क्वेश्चन तक बढ़ाने के लिए हम इस पजेसिव केस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स। और प्रोनाउन कौन सी हो जाएगी? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर का बन जाएगा हर्स, देयर का बन जाएगा देयर्स, और इट्स का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। अब आपको जो समझने वाली बात है वो ये समझना है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का यूज होगा और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का यूज नहीं होगा। नोट डाउन करो इसे, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन अच्छे से नोट डाउन करिए, गेट इट डन। ठीक है, लिखा सबने? पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। चलिए, अब यहां पर इसके बाद तो नाउन आ सकता है ना? इसके बाद नाउन आ सकता है, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूं? मैं पूरी तरीके से क्या लिख सकती हूं? माई बुक। बोलो राइट है, बुक क्या है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव। इसी तरीके से मैंने क्या लिख दिया? आवर कंट्री। ठीक है, इसी तरीके से मैंने लिख दिया योर बुक। फिर मैंने लिख दिया माई मदर, हिज फादर, देयर बुक्स। चेक करिए आ सकता है क्या? माई, आवर, योर, हिज, हर, फादर। ठीक है, अब चेक करो माई बुक, एक एक को देखो, यहां कंट्री, बुक, बुक, मदर, फादर, बुक्स, फादर, ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? नाउन हैं।
और क्या नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है? आ सकता है। यानी कि अगर मैं ये लिखना चाहूं आवर्स, इधर देखो, माई के बाद नाउन आ सकता है, 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 नाउन आ सकता है। इट्स कवर, है ना, कुछ भी लिख लो। फिर माइन के बाद नाउन नहीं आ सकता, आवर्स के बाद भी नाउन नहीं आ सकता। अब यहां पर आप चेक करिए क्वेश्चन क्या था। देखो मैं वापस आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलती हूं। यहां तक तो सब समझ में आ गया है। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, चेक करिएगा कि राइट है क्या। ये बिल्कुल राइट है, लेकिन आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री ये बिल्कुल राइट है, लेकिन ये आवर लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगर आवर है तो ये गलत है। आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, करेक्शन क्या होना चाहिए? करेक्शन होना चाहिए आवर्स, ठीक है, क्योंकि मुझे इस आवर के बाद क्या चाहिए? नाउन चाहिए ना। आर हाउस, आर क्लासेस, आर बुक्स, ये चाहिए ना मुझे, लेकिन ये आवर्स नहीं है, तो यहां पर इस आवर्स के बाद हमें नाउन नहीं चाहिए होता, तो ये तो हो जाएगा गलत और हमारा राइट आंसर बन जाएगा आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हमारा भारत महान। क्लियर है? अब यहां देखिए हर इज अ ब्यूटिफुल कंट्री, हर आया है तो हर के बाद तो नाउन आनी चाहिए, वी नीड वन नाउन। यहां नहीं है हर, तो यहां पर हर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन, ये गलत है। हर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन नहीं होगा, हर्स इज अ ब्यूटिफुल गार्डन, हर्स इज अ ब्यूटिफुल गार्डन। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इनका यूज कैसे करना है और कब कहाँ इनका कैसे यूज होगा। देखो हर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन ये बिल्कुल गलत है, हर्स इज अ ब्यूटिफुल गार्डन। ठीक, और देखो मैं एग्जाम्पल देती हूं, जैसे मैंने क्या लिख दिया, इधर चेक करिएगा, मैंने यहां पर लिख दिया है दिस इज माई हाउस। अब चेक करो, क्या माई के बाद हमें नाउन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। दिस इज माई हाउस, इसके बाद मुझे क्या चाहिए? माई के बाद, यानी कि ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद मुझे क्या चाहिए? नाउन चाहिए, ठीक है, नाउन लिख दी। व्हाट एल्स? अब यहां पर जब मैंने लिखा दिस इज माई हाउस, तो अब मुझे क्या लिख सकती हूँ? दिस हाउस इज माइन, ये भी लिख सकती हूँ। दिस हाउस इज माइन। थोड़ा मार्कर का इशू आ रहा है, देखो मैं व्हाइट कलर पे लिख कर देखती हूँ, शायद अच्छा आ जाए। दिस हाउस इज माइन, ठीक है, एक तरीका ये भी है लिखने का। और देखो कैसे तरीका हो सकता है लिखने का, और तरीका देखो, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज आवर कंट्री, इसका तरीका क्या हो सकता है? दिस कंट्री इज आवर्स, ये भी सही है। और इसी तरीके से हमने सेंटेंस क्या लिखा था? आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, दोनों ही राइट हैं, दोनों ही सेंटेंसेस राइट हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये भी राइट है। फर्क क्या है? ये नाउन है और नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, और यहाँ पर है ये पजेसिव एडजेक्टिव, जबकि इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हर को, हिज को, हर को समझ लो, जैसे मैंने सेम लिख दिया दिस इज हर बुक, ये बुक उसकी है, और वैसे ही मैंने क्या लिख दिया? दिस बुक इज हर्स, सॉरी एच छोटा आ जाएगा, ऐसे बीच में कैप्स लॉक नहीं लिखते हैं। दिस बुक इज हर्स, ये भी राइट है, ये भी राइट है। और अगर मैं लिख दूं हर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस, ये भी राइट है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से सेंटेंस पूछे तो भी राइट, इस तरीके से पूछे तो भी राइट, और ये आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन।
ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है बच्चों, नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, है ना। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन कहते हैं। बहुत ही बेसिक हमने एक पार्ट लिया, हमारे पास पर्सन्स कितने हैं, 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब 3 पर्सन हमने पढ़े, और 3 पर्सन से पहले नाउन में मैंने आपको 3 केसेस पढ़ाए थे, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड पजेसिव केस। और मैंने ये भी कहा था कि इसको हम वापस, हमारी मुलाकात होगी प्रोनाउन में। तो नॉमिनेटिव केस कौन बना, आई, वी, यू, ही, शीट, दिस, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए। और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बने, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बने। और पजेसिव होता है अथॉरिटी। आगे देखो, पजेसिव केस को भी कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, पजेसिव केस को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, देखो मैंने आपको चार्ट बनवाया है, ये आपको लिखना है। पजेसिव केस को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जब पजेसिव केस को भी जब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का नहीं आना। ठीक, अब नाउन का आना या नहीं आना, उसको हमने बहुत सारे बेहतरीन एग्जाम्पल से सीखा। देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की समझ के लिए। ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से आपके तैयार होने चाहिए, इनमें कोई इफ किंतु परंतु नहीं हो, क्योंकि ये बहुत आगे तक काम आएंगे। ये 5th 6th 7th 8th, ये 10th 11th 12th 11th क्वेश्चन हो गया है। अब देखते हैं अगर और क्वेश्चन बचे हैं तो। दीज बुक्स आर नॉट माई, ये आना चाहिए क्या, दीज बुक्स आर नॉट माई, या फिर दीज बुक्स आर नॉट माइन, ये गलत हो गया। दे मेट योर फ्रेंड्स एंड माई इन द थिएटर, क्या ये क्वेश्चन राइट है, दे मेट योर फ्रेंड्स एंड माई या फिर माइन इन द थिएटर, दिस इज रॉन्ग। योर्स हाउस, अब यहां हाउस तो नाउन आ गया, क्या नाउन से पहले योर्स आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहां पर ये गलत हो गया। सही क्या होगा, योर हाउस। ठीक, योर इज अ ब्यूटिफुल हाउस, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पर अब आपके पास नाउन नहीं है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, योर्स इज अ ब्यूटिफुल हाउस। ठीक है, यू आर टॉलर देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यू आर टॉलर देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। आई, यानी कि एक रूल बनता है, और रूल कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब के बाद, इन दोनों के बाद हमेशा, प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और इसी तरीके से एक रूल क्या बनता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन तो हम बाद में देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे, बट प्रीपोजिशन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, जबकि THAN देन और एज के बाद नॉमिनेटिव केस यूज होता है। तो यहां पर ये रहा देन, और देन के बाद हमें मी नहीं लगाना है, आई इज द राइट आंसर। आपने पीछे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए हैं जहां पर प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस को यूज किया है, बेसिक में भी पढ़ा है आपने। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। आज हमने केवल और केवल एक डेफिनेशन और पर्सनल प्रोनाउन को कवर किया है। ठीक है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, ये आज का सेशन था, और इसको आप गो थ्रू करिए, क्वेश्चन आंसर को फिर से करिए, और कोई घास मत काटिए कि भाई इतना कर लिया या फटाफट कर लिया, वो कंसेप्ट मत रखिए। इंग्लिश को बार बार पढ़ना पड़ता है। शुरुआत में जिन बच्चों का नई नई क्लासेस है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो 1-2 बार इसको पढ़िए। ठीक है, चलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन को कंटिन्यू करेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।